बहुत सारे ऐसे तट है जो जहाँ पे आस्था तो बहुत है लोगों के अंदर, लेकिन जाते हैं फिर मन खट्टा हो जाता है, इतनी गंदगी है। कर लो। युवाओं को इस दिशा में विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार से हम व्यक्तिगत रूप से हम अपने जितने साफ सुथरे रहना चाहते हैं, उसी प्रकार से अपनी माँ जिसके आधार पर हमारा अस्तित्व टिका हुआ है, इस सृष्टि का चरोचर में जो भी प्राणी का अस्तित्व है उससे संबंध रखता है, तो उसका भी कहीं ना कहीं साफ सफाई उसकी हो। गंगा की सफाई के लिए इतना बड़ा अभियान चला, यमुना जी का अभियान चला और नदियों का अभियान चला, क्या नर्मदा जी के लिए अभियान की आवश्यकता सरकार को महसूस नहीं हुई है? विवाह का संस्कार करवा सकते हो, लेकिन विवाह शब्द तो भारतीय संविधान के अंदर शादी शब्द है, विवाह शब्द है, तलाक शब्द किसका है? ये संस्कार में आता है? नहीं, ऐसा है कि हमारे यहाँ तो 7 जन्मों का बंधन माना गया है। अब इसमें चयन का तो अधिकार है, लेकिन विच्छेदन का अधिकार हमारी संस्कृति में नहीं है। तलाक शब्द ही नहीं है, तलाक हाँ, शब्द हमारे हाँ, धर्म यानी का ही नहीं है, धर्म ही नहीं है, तो वो तो संस्कार तो दूर की बात है। तलाक तो क्या है कि ऐसे भी जहाँ हो रहा है वो तो हमारे से विपरीत मनोदशा के चलने वाली एक व्यवस्था है, तो उससे तो हम कोई परवाह रखते ही नहीं है, ना हम उस पर विचार नहीं, करते लेकिन हैं। इसमें हिंदू तो प्रभावित हो ही रहा है ना। नहीं है, जहाँ दूषण होता है उसका प्रभाव भी तो होता है। और ये प्रभाव मेरे ख्याल से कोरोना काल से ज्यादा कुछ समाज में दिखाई दे रहा है। स्वामी जी, मैं आपके कोरोना वाले कार्य में भी देख रहा था कि माँ बाप के शवों को लेने के लिए भी बच्चों ने मना कर दिया, और उस समय भी आपने वो जो लावारिस लाशें थी या जो भी परिचित अपरिचित थी, आपने शमशानों में वो सेवा दी हुई है। उस विषय में आपका थोड़ा सा जानना उस समय की घटना की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ एक चीज, यानी एक कोरोना टाइम एक शब्द का निर्माण हुआ, सोशल डिस्टेंस जी। ये सोशल डिस्टेंस भारत के जो सभ्यता जो परंपरा है उससे बिल्कुल विपरीत है। हमने कभी सोशल डिस्टेंस रखा ही नहीं, हमने फिजिकल डिस्टेंस रखा, जिसे हम मर्यादा कहते हैं। बिल्कुल। तो उस मर्यादा के तहत अगर बात होती तो ठीक थी, लेकिन वास्तव में ये सोशल डिस्टेंस मानवता के मूल्य को भी खत्म करने वाली चीजें साबित होने लगी। तो जहां एक बेटा मर रहा है तो अपना बाप कहता है कि भाई मैं उसके नजदीक नहीं जा सकता, उसको कोरोना हुआ है। माँ अपने बेटे के पास नहीं जाती है, पति अपने पति के पास नहीं जाता है। तो ये जो संबंधों की जो वैल्यूज थी, जो संबंधों का हमारी जो परिभाषाएं थी, वो वहां पे मरी जा रही थी। इतना डर, इतना खौफ लोगों के अंदर भरा पड़ा हुआ था कि अपने स्वजन जैसे एक प्रकार से दुश्मन हो, इस प्रकार का व्यवहार होता था, अछूता व्यवहार होता था। तो इस स्थितियों से निकालने के लिए, उस स्थितियों में एक विश्वास बनाने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया था कि हम खुद जो मृतक व्यक्ति है उसका अग्निदाह करते थे। तकरीबन हमने 10-15 दिन वहाँ पे स्मशान घाट में, जो कोविड स्मशान, उसमें भी एक अलगता निर्माण की थी कि ये कोविड के लिए यहाँ लाना सेपरेट है। हाँ तो उस कोविड स्मशान में हमने तकरीबन 10-15 दिन काम किया और 80 से 100 लाशें को हमने विधिवत कहो या एक आत्मा कल्याण की प्रार्थना के साथ वहाँ उसने अग्नि संस्कार किया। वो हम ये परिचय देना चाहते थे कि इससे कोई कोरोना वायरस फैलता नहीं है, जो संक्रमण की अवस्था है वो समाप्त हो चुकी। बिल्कुल। वो जीवंत के माध्यम से होने वाली ये श्वासोश्वास की प्रक्रिया इसकी समाप्त हो गई। नमस्कार, नमो नारायण।